अफसोसनाक कुछ हादसे अभी रिसेंट पास्ट में हुए। कुछ इंस्टेंसेस ऐसी थी कि वो गाड़ियों के ब्रेक फेल हो गए, डंपर के ब्रेक फेल हो गए। तरबियत याफ्ता ट्रेंड हैं वो ड्राइवर्स की ये गाड़ियां चला सके सही तरह से। अगर काम नहीं होगा और ऐसे तो हमने सबको अकाउंटेबल बनाया। शहर कायद की बात करते हैं जो कि रोशनियों का शहर भी जिसे कहा जाता है, कारोबारी हब भी है, लेकिन इस शहर में एक ऐसा मसला है जो हर शहरी के लिए दर्द सर बना हुआ है और वो है ट्रैफिक का बिगड़ता हुआ निज़ाम। अफसोस की बात यह है कि हैवी ट्रैफिक, गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से शहर कायद में हादसा बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी तेज रफ्तार डंपर और टैंकर्स जानलेवा साबित होते हैं तो कभी सड़कों पर लापरवाही से दौड़ती गाड़ियां कीमती जानें ले जाती हैं। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने हैवी ट्रैफिक के औकात में तब्दीली, फिटनेस सर्टिफिकेट की सख्ती और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कुछ अहम फैसले किए हैं। ये नए इक़दाम किस हद तक मौसर साबित हो सकते हैं और हुकूमत इस हवाले से कितनी पुरअज़म है कराची के शहरियों के लिए ट्रैफिक का ये मसला कब और कैसे हल होगा, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी अली राशिद साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं और इन पर काबू पाने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने कौन से नए फैसले किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दे सकूँ और जो चीज़ें चल रही हैं उन पर रोशनी डाल सकूँ। देखें, बिल्कुल एक अफसोसनाक कुछ हादसे अभी रिसेंट पास्ट में हुए जिसमें सबको वो हुई, मगर अगर हम उनका जब हमने जायज़ा लिया तो काफ़ी मामलात ऐसे थे कि ड्राइवर्स जो ये डंपर्स चला रहे थे, कुछ इंस्टेंसेस ऐसी थी कि वो गाड़ियों के ब्रेक फेल हो गए, डंपर के ब्रेक फेल हो गए। तो उसका मतलब ये था कि वो एक टाइमिंग का इशू तो था कि जिस टाइमिंग पे उनको नहीं आना था रोड पे, इसलिए शाम या रात के वक्त उनको निकलना होता है, वो उससे पहले आ रहे थे। उसके अलावा ये भी था कि जो डंपर्स हैं या जो हैवी व्हीकल्स हैं, नंबर वन, क्या वो इस कंडीशन में हैं कि वो पीक कंडीशन में है कि उनके ब्रेक सही काम करते हैं, उनका सस्पेंशन सही है। अगर कहीं से खुदा ना खास्ता एकदम से ब्रेक मारना पड़ जाए तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है वो गाड़ी। तो वो हमने नोटिस किया कि उसमें कुछ इश्यूज थे, तो हमने अनाउंस किया है कि अब हर गाड़ी का जो हैवी ड्यूटी व्हीकल है उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट होगा जिसमें उसकी सारी की जाएंगी कि वो कि क्या वो गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है या नहीं है, सेफ्टी के जहाँ उसकी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़, ड्राइवर्स जो होते हैं उन पे हमने ये ट्रांसपोर्ट और जितनी लॉजिस्टिक्स एसोसिएशन है उनसे बात की है कि देखें, ड्राइवर्स एक तो उनका क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा। देखें, अगर मैं मोटरसाइकिल या गाड़ी का लाइसेंस मेरे पास है और हैवी ड्यूटी व्हीकल का नहीं है जहाँ आपको फीटों ऊपर बैठ के इतनी हैवी ड्यूटी 10 व्हीलर वगैरह चलानी होती है और नीचे अगर कोई है आपको दिखाई भी नहीं देता, तो वो एक जाहिर सी बात है, उसका एक टेस्ट होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। तो वो क्या लाइसेंस्ड याफ्ता या तरबियत याफ्ता ट्रेंड हैं वो ड्राइवर्स की ये गाड़ियां चला सके? तो दूसरी चीज़ हमने ये कंडीशन रखी कि वो ड्राइवर। तीसरी हमने कहा है उन ट्रांसपोर्ट जो उनकी एसोसिएशन हैं कि जो ड्राइवर्स हैं उनको ओवरवर्क नहीं करें। अब देखें, कोई अगर कहीं और से ट्रांसपोर्ट या सप्लाईज लेके आ रहा है कराची शहर में, वो एंटर होता है, उसने रात को नींद पूरी नहीं की हुई होती, ओवर टाइम या 2 पैसे ज़्यादा, रोज़गार सबको कमाना चाहिए, अच्छी बात है, मगर वो कॉम्प्रोमाइज़, उसका जहन या अलर्ट है कि वो जब वो एंटर करता है कराची का शहर, क्या उसकी नींद पूरी हुई हुई है, वो ओवर टाइम तो नहीं कर रहा, रात की नींद अगर उसकी पूरी नहीं हुई है तो फिर कैसे वो गाड़ी चलाए। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हमने अपने तौर पर स्क्रूटनाइज किया और उस पर वर्क किया। इसके अलावा फिर थोड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविलियन, जो हम शहरी हैं, कराची के हो गए, सिंध के हो गए, पूरे पाकिस्तान के हो गए, बिल्कुल अली साहब, शहरियों पे भी जो है ना वो जिम्मेदारी आयद होती है। सर ज़रा ये बताइएगा कि हैवी ट्रैफिक के औकात में तब्दीली तो की गई है, कोई रिसर्च की होगी और कोई स्टैट्स देखे होंगे, ये इक़दाम किस हद तक हादसात को कम करने में मददगार साबित होगा? और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो किस तरह से इन्हें रोका जाएगा कि ये जो टाइम इनके लिए मुख्तस किया गया है इसके अलावा ये शहर में ना आ सके, इनकी एंट्री ना हो सके? देखिए, बिल्कुल इस पर पाबंदी लगाई गई है। डीआईजी ट्रैफिक जो है अभी हमने तब्दील भी किए हैं रिसेंटली टू गिव अ मैसेज। देखें,
बिल्कुल रेकलेसनेस की, या अगर कोई अपना फ़राइज़ अंजाम सही तरह नहीं देखेगा तो उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। तो वो एक अच्छा मैसेज भी गया है कि देखें अब होगा, सही तरह से अगर काम नहीं होगा, और ऐसे तो हमने सबको अकाउंटेबल बनाया है। तो अब नए डीआईजी ट्रैफिक जो तैनात हुए हैं वो भी हर चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। बाकी हम नाके हमने लगाए हुए हैं मेकिंग श्योर। मगर मैं आपको बताऊं, डेली बेसिस पे 3,500 हेवी ड्यूटी व्हीकल्स कराची शहर में होती ही होती हैं। अब उनकी टाइमिंग करना, कभी कभी ये भी होता है कि देखें 3,500 में से हो सकता है 10 या 20 गलत टाइम पे आ रही हूँ, हमने शायद रोकी भी हो और उनका चालान किया हो, ड्राइवर भी गिरफ्तार किया हो, मगर एक अगर कहीं गलती से निकल जाए कहाँ और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो मीडिया में हाईलाइट हो जाता है। तो आर सक्सेस, वो कहते हैं ना, फेलियर्स आर नोन, आर सक्सेसेस आर नॉट। मगर बेहतरी की गुंजाइश हर जगह है। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाए, और आवाम से भी अपील करते हैं कि आप भी हेलमेट पहने और थोड़ा रॉन्ग में नहीं आए। अच्छा अली, अभी आप कुछ जिक्र कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी का, सिस्टम के हवाले से मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। हमें आगाह कीजिए, क्या हुकूमत ने इन फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए कोई खसूसी मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया है? कोई ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू ये चीज़ मॉनिटर की जाए जो इससे पहले मुतारिफ नहीं करवाया गया था? जी बिल्कुल, हमने एक टैगिंग सिस्टम है, जैसे आपको नंबर प्लेट टैगिंग और हेवी ड्यूटी टैगिंग कैमरास हमारे पूरे कराची में लगे हुए हैं। तो उसके तहत हम बना रहे हैं कि वो बड़ी व्हीकल जो भी एंटर हो रही हैं और एग्जिट हो रही हैं उसमें हमें मॉनिटर करने में भी आसानी होगी, पता भी होगा कि सिचुएशन कहाँ है। तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कोशिश बिल्कुल करें। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी बड़ी अहम है और वक्त की ज़रूरत भी है। अली साहब, लास्टली ज़रा ये कमेंट कर दें कि डीआईजी को तो आपने बदल दिया और इस तरह के नाके भी लगाए जा रहे हैं, इकदाम भी हो रहे हैं मॉनिटरिंग के। सर, सड़कों की खस्ताहाली भी हादसात की बड़ी वजह बनती है, उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो भी बता दीजिए। देखिए बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो काम चल ही रहा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर आप विजिट करें कराची शहर, देखिए मसला ये है कि कराची की डायनामिक्स काफ़ी लोग समझते नहीं, और मगर हम पूरी जिम्मेदारी इसकी लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बड़े जिम्मा नहीं हो रहे। मगर कुछ चीज़ें अगर आप मुझे 20-30 सेकंड दें तो समझाऊं। कराची ऐसा शहर है कि जहाँ 13-14 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस काम कर रही हैं। सिंध हुकूमत को तो आप कसूरवार ठहरा देते हैं और हम लेते भी हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर यहाँ लोकल गवर्नमेंट भी है, सिंध गवर्नमेंट भी है। फिर बिल्कुल ठीक है अली, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस।